पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत भिखारी टोले की कितनी औकात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि कुछ दिन पहले मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार कहते फिर रहे थे कि हम रशिया से तेल लेने जा रहे हैं और इमरान खान जो रशिया के साथ मुआहिदा कर रहा था, अब वो मुआहिदा हम करने जा रहे हैं। जिसके बाद रशिया का जवाब आ गया कि हमने तुम जैसे भिखारियों को तेल नहीं देना है, क्योंकि अगर हम तुम्हारे साथ डील करेंगे, अगर हम तुम्हारे साथ कारोबार करेंगे तो फिर पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी होगी कि हम चोरों के साथ, उचक्कों के साथ, 2 नंबरों के साथ, फ्राडियों के साथ, मुल्क को लूटने वालों के साथ, अपने मुल्क की जड़ें काटने वालों के साथ कारोबार करते हैं और फिर पाकिस्तानी कौम भी हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए हमारी जान छोड़ो, किसी और मुल्क में जाओ, वहां से भीख मांगो, हम तुम्हें तेल नहीं दे रहे हैं। अब ये जो बात है, ये जो चीज सामने आई है, इसके बाद पाकिस्तानी कौम को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर ये चोर, अगर ये डाकू, अगर ये भिखारी लोग पाकिस्तान के ऊपर मजीद कुछ वक्त मुसल्लत रहते हैं तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से कभी नहीं बच सकेगा। और पाकिस्तान के आजकल कैसे हालात चल रहे हैं, मुआशी तौर पर दुनिया पाकिस्तान को किस नजर से देख रही है, कितने पाकिस्तान के अंदर कारोबार, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी सनतें बंद हो चुकी हैं, कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये पनौती हुकूमत, यानी कि ये भिखारियों की हुकूमत जब पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई है तो इसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, 8 महीने पहले जब इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई थी तो इमरान खान ने यह बात की थी कि मेरी हुकूमत खत्म करने की बहुत सारी वजूहात है और उनमें से एक वजह यह है कि मैं रूस से सस्ती गंदम लेने की कोशिश कर रहा था, सस्ता तेल लेने की कोशिश कर रहा था। 30% सस्ता तेल मिलता और जब वो तेल पाकिस्तान के अंदर आता तो पाकिस्तान की मुईशत बूम कर जाती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब तेल सस्ता हो जाता है, जब डीजल सस्ता हो जाता है तो फिर यहां की मुईशत को बड़ा सहारा मिलता है, लोगों के लिए हर चीज सस्ती होना शुरू हो जाती है। अब वो वाली स्कीम हमारी इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद बंद हो गई थी। पाकिस्तान के और रूस के जो मज़ाकरात चल रहे थे, जो बात चल रही थी, वो खत्म हो गई थी और फिर पाकिस्तान की जगह, आपको अगर नहीं पता तो आज जान लीजिएगा कि जब इमरान खान की हुकूमत चली गई थी तो उसके बाद पाकिस्तान की जगह वही तेल उसी रेट के ऊपर, यानी कि 30% से भी ज्यादा सस्ता भारत ने रूस से खरीद लिया था और वो खरीदता रहा। और फिर भारतीय हुकूमत ने अपनी आवाम को बड़ा रिलीफ दिया और वहां की मुईशत बड़ी ज्यादा बूम करना शुरू हो गई है। वो लोग अब बड़े रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। और अब जब पाकिस्तान के अंदर तेल खत्म होने के करीब आ गया, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया, जब पाकिस्तान के अंदर कारोबार बंद होने शुरू हो गए तो फिर इन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक और चूना लगाने की कोशिश की और इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल ने कई बयान दिए कि जी हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हमारी डील फाइनल हो रही है, हम बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम को सस्ता तेल देना शुरू कर देंगे। इनकी औकात यह है कि आज भी आलमी दुनिया के अंदर तेल मुसलसल सस्ता हो रहा है और हमारे ये भिखारी लोग हमारे तेल महंगा बेच रहे हैं। यानी कि ये हमारे ऊपर एक ऐसा भिखारी टोला मुसल्लत है कि जिसका ना पेट कभी भरता है, जिनकी ना नीयत कभी भरती है, जिनकी ना जेबें कभी भरती हैं, जिनकी ना लालच कभी खत्म होती है और इनकी हवस इनकी कब्र तक इनके साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि इनको बस एक ही फिक्र है और फिक्र ये है कि अपनी दौलत में इजाफा करो, पाकिस्तान खड्डे लाइन लगता है तो लग जाए। और यही चीज अब सामने आ रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। रशिया के बारे में इन्होंने जो बयानात दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल आना शुरू हुआ था, तो फिर रशिया ने भी हमारे इन भिखारियों को औकात दिखा दी और बता दिया कि हम तुम्हें तेल नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम वो चोर और वो डाकू होगे जिन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी इज्जत भी खराब कर दोगे अगर हम तुम्हारे साथ कारोबार करेंगे। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान का जो रियल स्टेट का कारोबार था, जिसको इमरान खान अरूज पर लेकर जा रहा था, जिसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा था, जिसके जरिए तकरीबन 60 किस्म के मजीद रोजगार चल रहे थे, लोगों को मजदूरी मिल रही थी, लोगों को लोहा बिक रहा था, लोगों की ईंटें बिक रही थी, लोगों के काम हो रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पर यह चीज चल रही थी और पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो रहा था। वो भी सारा ठप हो चुका है। DHA मुकम्मल तौर पर इस वक्त फेल होता नजर आ रहा है, वहां पर कीमतें एकदम से नीचे गिरी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी बंद हो चुकी हैं। और तो और इमरान खान जो कहा करते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं एक इशारा करूंगा और वो पैसे भेजेंगे और हमारे हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इन चोरों और डकैतों से तो यह भी उम्मीद नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इनको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के अब इतना करीब पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के तकरीबन 100 से ज्यादा, यानी कि बिलियनियर्स जिनको कहा जाता है पाकिस्तान के, जिनको पाकिस्तान के पावे कहा जाता है, वो पाकिस्तान छोड़ते चले जा रहे हैं। वो पाकिस्तान से अपना कारोबार दूसरी दुनिया के अंदर डाल रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब आ गया और खुदा ना खास्ता अगर ऐसे होता है तो उनके अरबों खरबों रुपए के जो कारोबार हैं, जो उनके लाखों मजदूर हैं, वो भी सब चले जाएंगे, फिर उनका भी कोई मुस्तकबिल नहीं होगा और इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान की मुईशत
रोज बरोज नीचे आती जा रही है, जिन्हें पिछले कुछ अरसे के दौरान सैलाब आया, इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी फसलें थी, स्पेशली कपास मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। और कपास की कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी, कपास से कितने लोगों को रोजगार मिलता था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि कराची और इस्लामाबाद के अंदर टेक्सटाइल मिलों की भरमार है। वहां पर लाखों लोग मुलाजमतें करते हैं और उन लाखों लोगों की मुलाजमत का सबसे बड़ा वसीला ये है कि कपास आती है, उससे कपड़ा बनाया जाता है, उससे धागा बनाया जाता है। लेकिन अब कपास नहीं है और वो लोग बड़े परेशान बैठे हैं कि हम क्या करें। अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो इमरान खान की हुकूमत को कहीं ना कहीं से कपास दे दी जाती, और इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता भी रहा। पाकिस्तान की इन्हीं मिलों के अंदर, पाकिस्तान की इन्हीं टेक्सटाइल्स के अंदर मजदूर नहीं मिलते थे, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो गया था और मजदूर खत्म हो गए थे और डबल कीमतें उनको मिल रही थी। बड़ा खुशहाल चक्कर चल रहा था, बड़ी जबरदस्त एक स्कीम चल रही थी। लेकिन अब सब कुछ ठप है और इन पनौतियों ने अगर मजीद पाकिस्तान पे इसी तरह मुसल्लत रहने तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज होगा।